अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ 9 टू 12 मंथ बेबी गर्ल का एक ड्रेस डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जो कि बनाने में बहुत इजी है। आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। इसको झबला फ्रॉक भी कहते हैं जो कि फ्रंट से ओपन होता है और इसको बेबी को वेयर करवाना भी ईजी है। तो चलें इसके साथ आपकी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करते हैं। इस फ्रॉक को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपने 2 पीसेस फैब्रिक यूज़ करना है। फ्रंट साइड बनाने के लिए यहाँ पर 3 इंचेस तक चौड़ाई और 5.5 इंचेस तक इसकी लंबाई लेनी है और इसके बाद आपने इस तरह से इसकी क्रीज़ बनाकर इसको 1 इंच का मार्क करना है इस तरह से, और इसके ऊपर आपने स्टिच कर लेना है, एक प्लेट बना लेना है। इसके दोनों साइड्स पर इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से आपने प्लेट को ओपन कर लेना है और बेशक आप इसके ऊपर आयरन कर लें ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए और इसकी प्लेट जो है वो नीटनेस के साथ रेडी हो जाए। ये देखें दोनों तरफ मैंने इसके प्लेट रेडी कर लिए हैं। अब इसके साथ आप एक एक्स्ट्रा पट्टी यूज़ करेंगे जिसको आप बटन टेक भी कहते हैं। उसको बनाने के लिए अलग से मैंने इसके साथ पट्टी ऐड की है। इस तरह से आपने शर्ट को बैक साइड पर रखना है और इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और अगेन इसके ऊपर आपने एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दोनों साइड्स की पट्टियाँ जो हैं आपने रेडी कर लेनी हैं और इसके बाद आपने इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख कर और इसकी बैक साइड जो है उसके ऊपर आपने सारे कपड़े को इकट्ठा करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर शोल्डर्स की कटिंग करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले निशान लगाएंगे शोल्डर का 4 इंचेस तक इस तरह से, और फिर नीचे इसका डाउन जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे 5 इंच तक, ताकि बच्चे को जो शोल्डर है वो इजीली वेयर हो सके, उसको पहनने में मुश्किल ना हो। इस तरह से आपने इसको मार्क कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से आपने 1/2 इंच की शोल्डर की कटिंग करनी है और नीचे से भी आपने इस तरह से इसको स्ट्रेट कर लेना है। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर आप 2 इंच तक चौड़ाई का निशान लगाएंगे और लंबाई में जो इसका बैक है वो 1 इंच तक सिर्फ डीप रखेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसकी बैक की कटिंग कर लेंगे और इसी तरह हमारे पास जो फ्रंट है वो चौड़ाई में भी 2 इंच और लंबाई में भी 2 इंच रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसका नेक बनाने के लिए सबसे पहले आप इसके शोल्डर्स को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग की सिलाई लगाने के बाद हम लेस के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। लेस के ऊपर सिलाई लगाकर आपने धागे को थोड़ा सा खींचना है, ज़्यादा चुनट्स नहीं बनानी, सिर्फ इतनी सी चुनट्स बनानी है कि लेस जो है वो गोलाई की शेप में आ जाए और जब आप इसको नेक के ऊपर रख कर सिलाई करें तो आपकी जो नेक है वो एग्जैक्ट राउंड शेप में हो और जो लेस है वो भी गोलाई में हो, ताकि उसको लगाने में मसला ना हो और इसके किनारे जो हैं वो बाहर की तरफ उठे हुए ना हो। ये देखिए इस तरह से आपने लेस को नेक की राउंड के साथ साथ आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा पकड़ के सिलाई लगाते जाना है और इसको राउंड करते जाना है ताकि गले की शेप भी ख़राब ना हो और लेस भी इजीली राउंड शेप में स्टिच हो सके। इस तरह से आपने इसकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम दोबारा से इसके ऊपर पाइपिंग बनाएंगे। उसके लिए हम एक अरेब पट्टी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जब हम इसकी पाइपिंग बनाएं तो वो आसानी से जो है वो टर्न हो सके, इसके ऊपर कोई भी बल ना आए। इस तरह से आपने जो हमारे पास अरेब पट्टी है उसको नीचे रखना है और हमारा जो नेक है उसको आपने ऊपर रखना है और नीचे वाले कपड़े को आपने इस तरह से फुल खींच कर सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसको राउंड करें, ऊपर की तरफ इसको टर्न करें तो वो इजीली खुद ब खुद ही टर्न हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है और 1 टाइम अगेन इसके ऊपर फोल्ड करके आपने इसको इस तरह से पकड़ कर थोड़ी क्रीज़ बना लेनी है और फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जब आप इसको सिलाई लगा रहे होंगे तो ये खुद ब खुद साथ साथ टर्न होती जाएगी और बहुत ही नीटनेस के साथ सिलाई होगी। और इस तरह से इसका किनारा अंदर को फोल्ड करके आप स्टिच ऑफ नट के साथ इसको अच्छी तरह से अंदर को टर्न करके सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही नीटनेस से इसका जो नेक डिज़ाइन है वो रेडी होगा।
अब नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हम इसके स्लीव्स को तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप इसके नीचे पर धागे को लूज़ रख कर एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि थोड़ी सी चुन्नट जो हैं वो खुद ही ऐड हो जाएं। और इसका जो कफ़ है उसका साइज़ लिया है 9 इंचेस। इस तरह से आपने इसकी चुन्नट जो हैं वो सेंटर में कर लेनी है, और इसके बाद आपने इसको पट्टी के ऊपर इस तरह से रख कर आपने एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेना है कपड़े को, और इस तरह से फ़ोल्ड करके एक दफ़ा और आपने इसके ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो ये आपकी जो है स्लीव्स की चुन्नट्स विद कफ रेडी हो जाएंगी। कुछ इस तरह से ये बन जाएगी ऊपर और नीचे से। इसको आप पाइपिंग भी कह सकते हैं और कफ भी कह सकते हैं। छोटे बच्चों को इस तरह की स्लीव्स बहुत सूट करती हैं। तो इस तरह से आपने इसकी साइड्स की सिलाई लगाने के बाद आपने इसके नीचे ऑलमोस्ट 2.5 इंचेस की फ्रिल बनाकर उसको आपने इसके साथ स्टिच कर लेना है। अब जो हमने फ़्रॉक के ऊपर प्लेट्स बनाए थे, इनके ऊपर आप एक टाई बो बनाकर लगा लेंगे, तो इससे ड्रेस की लुक कुछ और अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 इंचेस की लंबाई में और 1.5 इंचेस की लंबाई में कपड़ा लेकर उसकी बो तैयार कर ली थी, और इस तरह से आप इसके ऊपर इसको हैंड स्टिच कर लेंगे और ये फ़्रॉक का डिज़ाइन रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।